हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दीन तीन चीजों का नाम है। ईमानियात के बाद अगर कोई अखलाकियात के बाब में तरक्की करना चाहता है और अल्लाह रसूल की बारगाह का कुर्ब पाना चाहता है तो तीन चीजें। एक तो फरमाते हैं दीन का इल्म हासिल करें, जरूरत के मुताबिक उलूम दीनिया हासिल करे जो किसी भी मुसलमान की हाजत है। और फरमाते थे जो उसने सीखा है ना उस पर अमल करें, और इस अमल में इखलास पैदा कर ले, दीन मुकम्मल होने लगे। कोई मुश्किल फलसफा नहीं, कोई लंबी बात नहीं, कोई किसी उलझाव में जाने की जरूरत नहीं। एक इल्म, उस इल्म पर फिर अमल और उस अमल में इखलास। तीन चीजें कुल। हमारे पास बड़ा वक्त होता है, इधर उधर जाया हो जाता है। अब तो बड़े बड़े समझदार लोगों को मैं देखता हूँ जो वक्त जाया करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। फरमाया तुम क्या समझते हो हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है, और क्या तुम समझते हो तुम्हें लौटकर हमारी तरफ आना है। मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, क्योंकि एक जर्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता। हम ना जितना वक्त इधर उधर जाया करते हैं ना कुछ सीखने में, ये हमारी महाफिल जो होती है ना कई दफा, ये भी बस ठीक है, ढेर सारे लोग आए, लंबे चौड़े नारे लगे, एक दूसरे को मुबारक दी, घरों में चले गए। हम उससे अगर अख्ज़े फैज़ करें और कुरान मजीद की जिस आयत मुक़द्दसा का तर्जुमा होने जा रहा होता है उस तर्जुमे पर गौर करें, जो अहादीस मुबारका जुम्मे वाले दिन या किसी महफिल में बयान की जाती है उसको हम याद करें, अपने इल्म में इजाफे का ज़ौक़ बनाएं। लेकिन शर्त ये हो कि वो इल्म बहस के लिए ना सीखा जाए, झगड़ों के लिए ना सीखा जाए। वो इल्म जो है वो जाहिलों पर रोब जमाने के लिए, उलमा से मुनाज़रों के लिए, हाँ कभी हिकाक के हक के लिए कहीं बहस करनी होगी तो वो उलमा करेंगे। लेकिन मैं और आप जो अवाम है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम दीन का इल्म सीखें ताकि हमारी आंखें रोशन हो। और हम एक बात को समझे, एक बात को समझे कि जिस तरह तस्बीह लेकर दरूद पाक पढ़ने का सवाब है, जिस तरह तस्बीह लेकर अल्लाह का जिक्र करने का सवाब है, तिलावत कुरान का सवाब है, इसी तरह दीन के मसले सीखने का भी सवाब है। हम ना आज तक लोगों को ये समझा नहीं सके, ये कायल नहीं कर सके कि भाई जब आप अलिफ बा ता सा पढ़ते हैं तो उसका भी आपको सवाब होता है, जब आप फिक़ह के मसले सीखते हैं उसका भी सवाब होता है। एक और रकम कर जब आप किसी आलिम से फजर का दर्स सुनते हैं वो भी मार्फत इलाही का रास्ता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ एक आलिम दिन बैठे हो, मिशकात शरीफ खोल के दर्स हदीस दे रहे हो, और कुछ थोड़े से फासले से पता चले कि बाबा जी ने बड़ा बाबा है, बहुत बड़ी बड़ी तस्वीर है, और ढेर सारे लोग वहां आते जाते हैं। तो हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं पड़ गया कि ज्यादा राश बाबा जी के गिर्द हो जाता है, उधर तस्वीर हो रही है, इधर तो वजीफा मिल रहा है। क्यों भला? कि हमने ना कौम को सिखाया है कि सिर्फ तस्बीहात का ही शायद अजर है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस कौम को शौरी किया है, शौरी। इनको कहा है कि तुम अपने दीन को समझो, इसको सीखो। अगर तुम इसको समझ जाओगे ना तो तुम्हें इंशराह सदर हो जाएगा कि दरअसल हमारी निजात इस बात में। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम मस्जिद में आए तो दो हल्के बने हुए थे, एक जानिब बैठकर लोग दीन की बात सिखा रहे थे और दूसरी जानिब अल्लाह का जिक्र हो रहा था। हुजूर दरमियान में खड़े होकर फरमाया दोनों ही लोग खैर पर है, लेकिन फरमाया कि मुझे अल्लाह ने उस्ताद बना के भेजा है, लिहाजा ये कहते कहते नबी पाक उस हल्के में बैठ गए जहां दीन सीखा सिखाया जा रहा है। कोई बंदा भी मसला पूछ लेता है तो हम पता उसे क्या जवाब देते हैं। अगर वो हमसे हमारे शोबे के बारे में पूछता है ना, एक बंदा प्रॉपर्टी का बिजनेस करता है, उसे पूछते हैं जमीन का रेट तो उसे पता है, कोई किराए का मकान चाहिए तो उसे पता है, एक आदमी लोहे का कारोबार करता है उसे रेट का भी पता है, और किस किस कैटेगरी में वो मिलता है उसका भी पता है। हमें बाकी हर शय का पता है। वो बंदा दीन का मसला पूछता है तो हम कहते हैं मैं तो पढ़ा ही नहीं। तो दीन मुसलमानों ने पढ़ना था या गैरों ने पढ़ना? इसको किसने हासिल करना? वो ज़ौक़े इल्म जो हमेशा हर दौर में इंसान का मिजाज होना चाहिए।
हम अपनी तबीयत में जब तक वो पैदा नहीं करते, छोटे छोटे सवाल आते हैं हमारे ज़हन में, छोटे छोटे, लेकिन अगर हम हल नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली नस्ल खो जाएगी, हमें तलाश करना पड़ेगा। मैं यूनिवर्सिटी में मुझे बुला लिया गया लेक्चर के लिए, मैं हाजिर हुआ। एक नौजवान कहने लगा मैंने एक सवाल पूछना है आपसे, डर लगता है कहीं आप नाराज ना हो जाए। तो मैंने कहा मैं छोटा मामूली हूं, मैं नहीं नाराज हूं, मैं बता दूंगा, आप पूछे। वो कहने लगा जी मेरे ज़हन में एक बात है, एक हुक्म आया था हराम है, तो हराम हो गया, एक हुक्म आया था फलां चीज हराम हो गई। तो ये लोग जो दिखते रहे, ये जो गुलामी आखिर तक होती रही। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहहु करीम के जमाने के बाद भी गुलाम खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे। तो एक हुक्म क्यों नहीं जारी कर दिया गया कि आज के बाद गुलामी खत्म? तो मैंने उसे कहा यार तो गुलाम नहीं परेशान हो, ये तो बड़ा सादा सा सवाल है। काश हम किताबों सुन्नत में पढ़ते, हम गौर करते थे, कभी भी शैतान हमारे अंदर वसवसे न पैदा करता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 70 आबिद हो और एक आलिम हो, तो शैतान आलिम से डरता है, निरे इबादतगार से नहीं डरता। मैंने कहा ये तो सादी सी बात थी। देखो एक होता है किसी सीट का होना, एक होता है वो सीट ही बदल जाए। कहते हैं यहाँ ना टीचर की जरूरत ही नहीं, सीट ही खत्म कर दी। सीट ही अगर खत्म हो जाए तो फिर क्या ख्याल है? कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा पढ़े ना, सियासत में हदीस मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गुलामी की सीट ही बदल दी। हुजूर फरमाने लगे ये जो गुलाम है ना, ये तुम्हारे भाई है, नशीसी बदल दी, गुलामी से उठाकर उन्हें बराबर ला के बिठा दिया। फरमाया ये तुम्हारे भाई हैं, जो तुमने खुद खाना है वही इन्हें खिलाना, जो तुमने खुद पहनना है वही इन्हें पहनाना, और इनकी ताकत से ज्यादा इन्हें काम नहीं बताना, और अगर कभी बता लो तो काम में इनकी मदद भी करना। मैंने ये माइक वाले दोस्त से कहा था इसको जरा कम कर देगा, हो सकती हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सीट बदल दी। अब जब गुलाम साथ आके बैठ गया तो मसला ही हल हो गया। अगर हम किताब और सुन्नत के उलूम को समझें तो हमारे ज़हनों में ये जो इंतशार पैदा होता है, ये जो कुफर, ये जो इल्हाद, ये जो बेदीनी, हमारी आने वाली नस्ल जो मसाइल खड़े करती है, अगर पहले से ही हमें किताब और सुन्नत के बारे में मालूमात हो, हम जैसे अपने बच्चे को गोद में बिठा के अपना कारोबार सिखाते हैं ना, अल्लाह के रसूल के सहाबा अपने बच्चों को गोद में बिठा के रसूलुल्लाह का दीन सिखाया करते थे। इन्हें हुजूर और फिर दीन का इल्म, आजकल अल्लाह खैर फरमाए पीरी मुरीदी भी चलती है बगैर पढ़े लिखे के, बिल्कुल जाहिल बंदा पीरी मुरीदी कर रहा है। और हज़रत सुल्तान बाहू का फतवा है कि बां जुल्मों जो करे फकीरी काफर मरे दीवाना हो। मैं नहीं दिया क्या, हज़रत सुल्तान बाहू आके आ गया, मिन्नू क्यों कूद दे हो? और उन्होंने ये फिर उन्होंने ना कह भी नहीं सीधा काफर ही दिया, यानी इधर उधर खड़ा ही नहीं किया। काफर मरे दीवाना, जिहालत कभी भी कौमों को आगे नहीं लेके जाती। हमारे साथ ये बहुत बड़ा जुल्म किया गया है कि हम तालीम किताब और सुन्नत से दूर हैं। खुदारा तो बड़ी चीजें उर्दू में मिल जाती हैं, आपको उलमा दर्स देते हैं, हम तवज्जो ही नहीं कर रहे, गौर ही नहीं कर रहे। अगर ये लौ लग जाए, कुछ लोग ना हमारे यहाँ कहते हैं कि अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मैं कैसे पढ़ूं? तो तमाम सहाबा ने बड़ी उम्र में कलमा पढ़ा था और बड़ी उम्र में दीन सीखा था। ये कल मोबाइल आया है तो सबने चलाना सीख लिया कि नहीं? कि बाबे आके साढ़े को नहीं चलता, असली नहीं फोन सुन लो, कहा है किसी ने? सारे चलाते हैं ना। ये कंप्यूटर आया कल अभी दफातर के अंदर, तो किसी बुजुर्ग ने कहा है कि मैंने भी नौकरी करनी, मुझसे नहीं सीखा जाता। खुदा के बंदो इसको सीखो। अगर ये लौ लग जाए, कभी ये लुत्फ, हमारे बच्चों को ना सिक्के जमा करने का शौक हो जाता था, बाज़ लोगों को स्याह का शौक होता, उसके लिए पैसे नहीं जमा करते बंदा, माँ बाप को मनाता नहीं। अगर अंदर पानी लोड़ नहीं, हरा राह बना दी, जज्बा आ जाए तो फिर जज्बा कभी पूछता है मैंने किधर जाना है? सैलाब ने कभी रास्ता पूछा? वो आता है तो आ जाता है।